हेलो बेटा। सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.4। ठीक है। बाकी हमने एक्सरसाइजेस को प्रीवियसली कर चुके हैं, तो उनकी आप वीडियो देखिए एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके बेटा, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन। क्वेश्चन मेरे हाथ में है इस समय, ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अ गार्डन है, ठीक है, अ गार्डन दे रखा है 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बुल्ड आउटसाइड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब सिंपल मेरे लिए है, आपको भी सिंपल लगेगा जब आप इसको एक बार समझ लेंगे। ओके बेटा, सो देखिए पहले तो ना क्या है कि इन क्वेश्चंस की फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां फिगर गलत हुई वहां आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, तो ये मैंने देखिए पहले हम क्वेश्चन के जरा फिगर को समझ ले कि ये एक मैंने तो बेटा एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया, ठीक है, आई हैव मेड दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेइंग दैट कि अ पाथ इज रनिंग आउटसाइड, ये जो वर्ड लिखा है ना आउटसाइड, और कभी कभी इनसाइड भी दे रखा होगा, तो उसको हमें ध्यान रखना है कि आउटसाइड दिया है या फिर इनसाइड दिया। आउटसाइड दिया है तो सबसे पहले हम आउटसाइड एक पाथ बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा जनरली क्या होता है ना कि जो मेट्रो सिटी होती है उनके जो पार्क होते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्क होते हैं ना उन पार्कों में एक साइड वॉक बना होता है, ठीक है, ताकि ताकि लोग बीच में खेल सकें, और चारों तरफ पाथ भी होता है। और कई कई पार्क में बेटा बीच में भी लाइनें बनी होती है, साइड मतलब चलने के लिए, टहलने के लिए, रनिंग के लिए। तो ये इस तरह का पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ है 5 मीटर, ये ऑल अराउंड 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये वाली भी 5 दे रखी है, ठीक है, और ये भी 5 है। ये जो पाथ दिया होगा ना वो यूनिफॉर्मली विड्थ होगी उसकी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हर तरफ से 5 5 होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 है तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, ऐसा नहीं दिया होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ दी होगी आपको, तभी आप इसमें कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी अलग अलग दिया भी होगा तब भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अंदर एक गार्डन दिया हुआ है ना इसमें 90 मीटर, ये 90 मीटर, ये 90 है, एंड ये जो ब्रॉड दे रखा है दैट इज 75 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या कहते हैं, ये जो अंदर का जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन दिया हुआ है इसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, तो इसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 L इंटू बी 90 मल्टीप्लाई बाई 75। लेकिन ये जो बाहर का जो हमें रेक्टेंगुलर पोर्शन दिया हुआ है इसका हम एरिया तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ पता होगी। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, उसको भी समझ लीजिए। अब देखिए ये 5 और ये भी 5 है, और बीच में कितना बचा 90, जैसे कि ये हो गया 90, ठीक है, इतना पोर्शन 90 है, थोड़ा ये है पोर्शन, थोड़ा ये है, ये जो विड्थ है ये 5 है, ये वाले भी विड्थ 5 है, तो आप बता सकते हैं टोटल कितना हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि 90 प्लस 5 प्लस 5 100 हो गया, यानी जो बाहर की लेंथ है ये आ गई 100 मीटर। इसी तरह से हमें इस वाले पोर्शन में भी करना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में तो हमने कर दिया, वर्टिकल पोर्शन में भी ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 75 दिया हुआ है, ये 75 है, ये इतना 5, ये भी 5 है, तो 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 5 85, तो ये यहाँ की जो विड्थ है दैट इज 85 मीटर, तो ये आ गया 85 मीटर। अब इसलिए हम इसका एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, व्हाई वी हैव कैलकुलेट दिस लेंथ एंड ब्रेथ, बिकॉज बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पाथ ओनली। ये जो पाथ देख रहे हैं ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देख के बताता हूँ। जैसे कि सपोज मेरे पास ये पूरा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है, मुझे इतने पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करना है, इतने पार्ट का, ठीक है, ये मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं इस एरिया में से रिमूव कर दूंगा, तभी तो एरिया आएगा निकल के। ऐसे ही मुझे जब यहाँ पे पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, तो मैं इस बीच के पोर्शन को रिमूव कर दूंगा। किस में से करूंगा, बीच के पोर्शन को, इस पूरे के एरिया में से रिमूव करना है मुझे, बीच वाले एरिया का पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेक्टेंगल हो गए, एक तो हो गया बाहर वाला रेक्टेंगल और एक हो गया इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इनसाइड। ठीक है, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया L इंटू बी लिख दिया यहाँ पे, तो अंदर वाले इनसाइड मतलब ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, L इंटू बी यानी 90 मल्टीप्लाई बाई 75
ये हो जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67 और ये 0 मीटर स्क्वायर। तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका तो एरिया आ गया 90 मल्टीप्लाई 76750 मीटर स्क्वायर। अब बाहर वाले का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ आउटसाइड, ठीक है। वही एल इंटू बी लगाएंगे यहाँ पे बेटा। एल कितना है, ये वाली लाइन कितनी 100, ठीक है, और इंटू ई ब्रेथ कितनी 85, तो ये हो जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो इस पूरे वाले एरिया में से ये पूरा एरिया आ गया, ये वाला एरिया बड़ा वाला, ठीक है। इस वाले एरिया के अंदर ये वाला एरिया भी इंक्लूड है, तो हमें इसको एरिया को रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास पूरी पट्टी का जो यहाँ पे विड्थ देख रहे हैं उसका एरिया आएगा, पाथ का एरिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ क्या निकल के आ जाएगा 8500 माइनस 6750 इक्वल टू 0 में से 0 गया बेटा, यहाँ पे 0 आ गया, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी करेंगे 10 में से 5, ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 7 जाएगा नहीं, फिर एक कैरी करेंगे 14 में से 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 7 में से 6 किया बेटा 1 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ गया एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, ठीक है। अब ये जो गार्डन है अंदर वाला, इसका हमें हेक्टेयर में एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं 6750, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास क्या है 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होंगे और 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6750 डिवाइडेड बाई 10,000, इस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा हेक्टेयर, हेक्टेयर में चेंज हो गया, ठीक है। एक 0 से ये कैलकुलेट हो गया इक्वल टू, और 3 के बाद डेसिमल, यानी 0.675 हेक्टेयर, ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज कन्वर्जन इन अ हेक्टेयर। सो इस तरह से ये कैलकुलेट होंगे ये वाले क्वेश्चंस, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि बाहर का एरिया अगर पाथ बाहर दिया है तो उसको कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है। इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिगर, हम फिगर क्या बना रहे हैं भाई। पाथ आउटसाइड दिया है तो उसको बाहर बनाएंगे, अगर इनसाइड दिया है तो उसको अंदर की तरफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, तो उसको कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट। उसमें भी ये लिखा होगा, क्लियरली गिवन होगा कि बाहर दिया हुआ है पाथ या फिर अंदर दिया हुआ है, तो वैसे ही आपको उसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। अ पिक्चर इज टू बी पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। एक कार्डबोर्ड है, ये समझ लीजिए, ये कार्डबोर्ड बना हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। इसमें कोई पिक्चर को पेस्ट किया, मतलब पिक्चर हमने पेस्ट करी, पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर ईच ऑफ द साइड, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे कि ये जो फ्रेम है ना, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक पिक्चर जब इस पे पेस्ट करेंगे ना तो कुछ मार्जिन रह जाता है, और वो मार्जिन है 1.5 ऑल अराउंड, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी जो पिक्चर है ना वो इस तरह से यहाँ पे आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो मार्जिन बच रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, ये जो मार्जिन बच रहा है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, ये पूरा 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। आई होप बेटा यू हैव गॉट इट। फाइंड द एरिया ऑफ दिस मार्जिन, तो हमें इस मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए फिर से मैं बता दूं बेटा, एक ही फ्रेम दे रखा है, ये पूरा एक फ्रेम है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये पूरा फ्रेम है, रेक्टेंगुलर पोर्शन एक पूरा फ्रेम है जो मेरा आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें मैंने जो व्हाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं वो यही तो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा व्हाइट है, और कितना कितना मार्जिन बच रहा है ये जो देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन्स, उसे हम मार्जिन बोलते हैं। ऐसी मेरे पास कोई पिक्चर फ्रेम है जिसकी लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 5 है, मैंने इसमें कोई पिक्चर को अटैच किया, ठीक है। मैंने जब इसमें कोई पिक्चर को अटैच किया तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पेस बची जिसे हम बोलते हैं मार्जिन्स।
तो ये मार्जिन बच रही है, उस मार्जिन की लेंथ कितनी आ गई 1.5 1.5 1.5 1.5। ओके बेटा, सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस मार्जिन। मुझे इस मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो हमारे पास लेंथ दी हुई है वो बाहर दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास अंदर वाली तो लेंथ है नहीं, ना लेंथ है ना ब्रेथ है हमारे पास। हम क्या करेंगे उस केस में, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 1.5 1.5 प्लस 1.5 3 होता है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ इनसाइड, ठीक है। ये लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो 8 में से हम 1.5 प्लस 1.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस क्यों करेंगे बेटा, यहां से लेके ये पूरी कंप्लीट हमें दे रखी 8, तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गई, और 3 और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे में से, इस पूरी 8 में से हमने ये 1.5 प्लस करके माइनस कर दिया, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो लेंथ हो गई वो हो गई 5, ठीक है। ऐसे ही आपको अंदाजा यहाँ पे लग गया होगा, ठीक है। ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ टोटल कितनी है 5, ये पूरी यहाँ से आते कितनी है 5, तो 1.5 इंटू 1.5, तो 5 सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनसाइड, ठीक है। ये हो जाएगा L इंटू बी इक्वल टू 5, लेंथ कितनी आई अंदर की 5 और ब्रेथ कितनी आ गई 2, तो 2 यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ आउटसाइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटसाइड L इंटू बी, और बाहर की लेंथ 8 है और ब्रेथ कितनी है, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मार्जिन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ मार्जिन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10, अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ही कैलकुलेशन होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, समझिए कि कैसे हुआ क्वेश्चन, कैसे नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए लेंथ ऑफ इनसाइड और ब्रेथ ऑफ इनसाइड वी हैव टू बी फाइंड आउट, क्योंकि हमें लेंथ बाहर की दे रखी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना, तो आपके पास दोनों की लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, यानी अंदर जो रेक्टेंगल बनना है और जो बाहर रेक्टेंगल बनना है, उन दोनों की लेंथ और ब्रेथ आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट इजीली एरिया, ठीक है, ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल एंड आउटसाइड रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा था बेटा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बाहर वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ और लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब हमें अंदर वाले लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरी लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये और ये पोर्शन, ये 1.5, ये भी 1.5 है, और ये पूरी जो लेंथ है वो 8 दे रखी है, ठीक है। तो मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है बेटा। तो हाउ आई विल कैलकुलेट, तो 1.5 इसमें से रिमूव कर देंगे, 1.5 भी इसमें से रिमूव कर देंगे, या तो ऐसा कर लीजिए 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3। अब इस 8 में से, इस पूरी यहां से यहां तक में से 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि सपोज देखिए मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास ये पूरा पेन है, कंप्लीट पेन है, इस पूरे पेन, यहां से इस पूरे पेन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये यहां से लेके यहां तक पेन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये जो आप ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, वाला जो ब्लू पोर्शन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ पेन को, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये लिखने वाला पेन, ठीक है, ये बना हुआ है, ओके बेटा। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहां से यहां तक की जो पूरी पेन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी जो ब्रेथ वो है 3 सेंटीमीटर, लेंथ जो 3 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी कितनी बचेगी, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसकी जो लेंथ है, जो व्हाइट पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी आ गई 7। तो वही हमने इसमें करा है, इसमें दोनों तरफ दे रखा है। चलिए ये जो आप देख रहे हो ना छोटा सा पोर्शन की वाला, इसकी लेंथ में 1 और मान लेता हूँ, तो इससे बीच की कितनी लेंथ बची, 6 बचेगी ना, 7 तो आ गई, 7 में से 1 और रिमूव कर दिया, 6 आ गई मेरे पास। ऐसे ही मुझे इसमें से करना है, और यहाँ पे भी यही करना है। अगर बाहर वाली निकालनी है तो प्लस, और अगर अंदर वाली निकालनी है तो माइनस, बस इतना ध्यान रखिए।
इतना माइंड में थोड़ा ध्यान रखो, बस क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर की निकालोगे तो प्लस कर दोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये अंदर वाली की निकाली है तो माइनस करिए। ठीक है, मतलब अंदर वाले की लेंथ निकाली है तो माइनस करना है, और बाहर अगर लेंथ आपको निकालना है तो उसको प्लस कर दीजिए। जैसे अगर मुझे ये बाहर निकालनी होती तो मैं इन दोनों को इसमें प्लस कर देता, और अगर मुझे अंदर की फाइंड आउट करनी है तो मुझे पूरी में से इसको माइनस करना पड़ा, दोनों को प्लस करके जो भी पोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको दिए रखे हैं मैंने। ठीक है, डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके दिमाग की बत्ती को जला देते हैं। ठीक है, वरना आपके दिमाग की बत्ती हमेशा फ्यूज ही रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बुक को भी देखिए, उसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरे राइटर की बुक्स को देखिए, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी दैट कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपका आंसर का सोल्यूशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन।